हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज आप सोच रहे होंगे कि हम ज़मीन पे क्या कर रहे हैं। ज़मीन पे हम कुछ नहीं कर रहे। एज यू नो, अपने आप को ग्राउंडेड रखना चाहिए। एक ना एक दिन सबको ज़मीन में मिलना है, तो जितना ज़मीन से जुड़े रहेंगे उतना ऊपर उड़ते रहेंगे। एंड आज हम इस बारे में बात करने आए हैं आप लोगों से कि बहुत वीडियोस पे मैंने आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी है, आयुर्वेद ट्रीटमेंट बताया है, बहुत सारे टिप्स दिए हैं, बट आज हम उन आसन्स की बात करेंगे, उस योगा आसन्स की बात करेंगे जो आपको सोरासिस में फॉलो करने चाहिए। शायद मैंने बहुत डिटेल में कभी नहीं बताया या खुद परफॉर्म करके कभी नहीं बताया। तो अगर आपको सोरासिस है और आप स्किन के पेशेंट हैं तो आप मेरे साथ साथ ये वीडियो देखते हुए ये आसन आप प्रैक्टिस करें ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके। क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि मैम आप बहुत बोलते हो माइंड रिलैक्स करो, स्ट्रेस मत लो, तो स्ट्रेस को दूर कैसे करें। तो आज हम ये आसन्स परफॉर्म करेंगे ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए, डाइवर्टेड हो जाए। ऑब्वियसली थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट होगी, पसीने निकलेंगे, तो जो स्ट्रेस है वो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उस पर कम काम करेगा, कम सोचेगा अपनी बीमारी के बारे में। और ये आसन्स साथ ही साथ आपको सोरासिस में बहुत हेल्प करेंगे रिकवरी करने के लिए, आपकी स्किन को सुंदर बनाने के लिए और आपकी इम्यूनिटी को ढंग से काम कराने के लिए। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरे साथ साथ ये आसन स्टार्ट करें करना और हमें बताएं कि कितना आप रिकवर्ड फील कर रहे हैं इन आसन से, यहाँ से भी और अपनी बीमारी से भी। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना। जो पहला आसन है वो पवन मुक्त आसना है। बहुत सिंपल सा आसन है, आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली आपको अपने फ्लोर पे चादर बिछाना है, मैट बिछाना है या योगा मैट बिछाना है। आपको नॉर्मली लेटना है। आप मेरे साथ साथ परफॉर्म चाहें तो कर सकते हैं। आपको नॉर्मली लेटना है और अपने दोनों पैरों को अपने पेट की तरफ दबा के ऐसे पकड़ के बस इसी पोजीशन में 5 से 10 मिनट स्टे करना है। तो ये जो एक आसन है वो एक तो काम करेगा कि आपका गैस निकल जाए, जो भी आपको ब्लोटिंग बनी हुई है, अगर आपका लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा सोरासिस में, तो ये सारे जो काम नहीं कर रहे हैं वो ढंग से काम करने लगेंगे और ये बहुत माइंड को रिलैक्स देगा। एक तरह से आप 5-10 मिनट का मेडिटेशन भी कर सकते हैं ताकि आपका माइंड भी रिलैक्स हो और आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में ढंग से होना शुरू हो जाए और आपका सोरासिस रिकवर होना शुरू हो जाए। तो ये एक आसन है जो आपको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज बल आसन। बल आसन कुछ भी नहीं है, चाइल्ड पोज है। आपके घरों में अगर बच्चे हैं तो आपने बच्चों को अक्सर देखा होगा कि वो ऐसे बहुत बार ऐसे बैठ के नॉर्मली ऐसे बैठ जाते हैं या अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं या ऐसे लेट जाते हैं। तो आपको इसी पोजीशन में मेंटेन करके रखना है खुद को। तो ये बल आसन हम इसको बोलते हैं। इसमें आपका माइंड, एक तरह से सोल, माइंड, थॉट प्रोसेस, बॉडी प्लेन सब एक ही प्लेन में आ जाता है और आप काम हो जाते हो। तो ये ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। अगेन आपका ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल करेगा, अच्छा करेगा और आपको सोरासिस में आराम दिलाएगा। नेक्स्ट जो आसन है वो हस्त पदासना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको एक ही आई कैन से कि स्ट्रेट खड़ा होना है, जिसको हम एनाटॉमिकली स्ट्रेट पोजीशन बोलते हैं हमारे मेडिकल टर्म्स में। स्ट्रेट खड़े होने के बाद आपको नॉर्मली अपने दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेट पुल करने हैं और नीचे की तरफ झुकना है। जितना भी आप झुक सकते हैं और फ्लोर को टच करने की कोशिश करनी है, जितना भी आप बेंड हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप एकदम से पूरा मुझे नहीं लगता कि किसी का भी जो एक्सरसाइज नहीं करता या योगा नहीं करता या फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में नहीं है तो एकदम से आपके हाथ फ्लोर को टच नहीं होंगे, बट आप ट्राई कर सकते हैं। धीरे धीरे जाके बेबी स्टेप्स लीजिए और एक दिन कुछ दिनों बाद आपका जैसे फ्लोर टच जो हाथ है वो करने लगेगा और आपके पैरों को आपको ये स्ट्रेट रखना है, ये बेंड नहीं होने चाहिए और फ्लोर टच करने की कोशिश करिएगा। तो ये एक आसन आप फॉलो कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी बहुत आसन होते हैं। मैं आपको वही आसन डिस्क्राइब कर रही हूँ जो आपके सोरासिस में हेल्प करेंगे, ठीक होने में हेल्प करेंगे और आपको यहाँ से बहुत रिलैक्स देंगे। बेसिकली आपका स्ट्रेस खत्म करेंगे, पीस ऑफ माइंड देंगे और मेडिटेट करने में हेल्प करेंगे। लास्ट जो आसन है वो सिद्ध प्रार्थना आसन है। उसमें कुछ नहीं करना, नॉर्मली बॉडी को स्ट्रेट करके दोनों हाथों को जोड़ के आंखें बंद करके बस इसी पोजीशन में खड़ा होना है। आपके एल्बो स्ट्रेट होने चाहिए, आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, एक रिलैक्स ऑफ माइंड होना चाहिए कि हाँ अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या आप अपने सोरासिस को एक्सेप्ट कर चुके हैं। दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया कोई कुछ भी कहे, आप सबसे सुंदर हैं,
तो वो कॉन्फिडेंस आएगा और वो मेडिटेट करने में आपको हेल्प करेगा। तो बहुत सिंपल से आसन है ये, आप मेरे साथ जैसे अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप सीख भी जाएंगे और इजीली इसको परफॉर्म कर पाएंगे और हमें बताइएगा कि ये कितना हेल्प कर रहे हैं इसको रिलीज करने में और आपकी सोरासिस को ठीक करने में। बाकी अलोम विलोम भी आप साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर आपको कपाल भारती आता है तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। वो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आजकल बहुत चल रही है, बहुत हम देखते आए हैं, बहुत सालों से देखते आए हैं कि ये होता आ रहा है, तो ये इजीली परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस में लाइए, आप अभी से शुरू करिए ताकि आपका माइंड भी रिलैक्स रहे और सोरासिस अगर एक रिकवरी पे स्टॉप लग गया है या आपको समझ नहीं आ रहा सोरासिस कैसे ठीक होगा, चाहे आप मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये शुरू करिए करना और आप देखिएगा विद इन 21 डेज आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ 21 दिनों के बाद कुछ बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और हम यहाँ से ठीक है। सो अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा और सोरासिस आप ठीक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें, हमसे आके मिले और इसका एक सही सोल्यूशन पाएं एंड अपना ध्यान रखें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।